मैं जयंती माला हूँ और क्लासिकल डांसर हूँ। मैं ये महोत्सव ज़रूर देखने आई हूँ, इसलिए देखने आई हूँ कि मुझे था कि जिस कला से मैं जुड़ी हूँ वो भी बहुत पुरातन है, कथक यानी कथा नृत्य। तो वैसे ही द्रुपद धमार भी बहुत पुराना परंपरा है और इसको हरे कृष्णा ने और वहाँ के आई थिंक नहीं मारवाड़ से भी आए हैं लोग, सब लोग का कोलैबोरेट होके ये हो रहा है। ऐसे महोत्सव हरदम होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, जिससे कि आज की जनरेशन को भी पता चले कि हमारा जो पुराना परंपरा था, हमारी जो कल्चर है वो आज भी ज़िंदा है और आज के जनरेशन को इसको ज़िंदा रखना चाहिए। जैसे आपने जनरेशन की बात की, आजकल काफ़ी जनरेशन चेंज हो गया है जी, लाइक म्यूज़िक चेंज हो गया, डांस चेंज हो गया, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? लाइक क्लासिकल को काफ़ी हाँ, नहीं रेफरेंस नहीं दी। क्लासिकल गाना या नृत्य या वाद्य कभी ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे चारों वेदास हैं। जिस तरह वेद नहीं ख़त्म हुए, जिस तरह पौराणिक कथाएं नहीं ख़त्म हुई, उस तरह ये भी नहीं ख़त्म होगा। मगर इसमें गुरुओं को एक चीज़ का मैं सुझाव दूंगी कि गुरुओं को आज के जनरेशन को देख के भी थोड़ी सी चीज़ों को मोल्ड करके अपनी पुरानी चीज़ को एक नयापन ढाल के दें, तो आज के जनरेशन ज़रूर इसको अपनाएंगे। सो आजकल काफ़ी रीमेक्स भी हो रहे हैं, लाइक क्लासिकल म्यूजिक का रीमेक हो रहा है और उसकी लाइक गानों को एक अलग ही अंदाज से। हाँ, तो उसका आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे कुछ नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, थोड़े से अपना तो वेस्टर्नाइज होके थोड़े अपने भाव भंगिमा को, मगर वो राधा बन के कृष्ण बन के ही कुछ कर रहे हैं और कुछ नया सेल लाइक कंटेम्प्रेरी उसमें मिलाया हुआ है, थोड़ा सा फ्यूज़न है, तो वो मगर अपनी विधा को रखते हुए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, मैं कहूँगी कि ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि वो अपनी विधा को लिए हुए हैं। सो आज काफ़ी परफॉर्मेंस होने वाले, किसके परफॉर्मेंस के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं? तो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकूँगी, मगर मैं जो शुरू से ही बैठ के देखती हूँ, मैं एक्चुअली देखा जाए तो ये सारे प्रोग्राम्स का जो कल से तक आज तक हो रहा है, कल तो मैं नहीं आ पाई थी, तो मेरा खुद ही टाटा में प्रोग्राम था, तो आज ही मैं जो देखने आई हूँ, मैं सारे लोग को देखने आई हूँ। इसकी बधाइयाँ भी आप सबको भी देने आई हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और खुशी इसलिए है कि द्रुपद और धमार ये जो गायकी है, ये धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही है। हमारे पास बहुत ही कम ऐसे सिंगर्स हैं जो अब द्रुपद और धमार गाते हैं, और एक्चुअली सच पूछो तो आज की युवा पीढ़ी को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ ऑडियंस आई है और द्रुपद धमार का जो महोत्सव है वो काफ़ी सक्सेसफुल होने जा रहा है। और अभी मैंने सुखदेव जी का गाना द्रुपद सुना है, बहुत अच्छा गाया है उन्होंने, और मेघराग जो है बड़ा जमा है, और उनके साथ संगत भी पखावज की बहुत अच्छी रही। मेरे ख्याल से ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही कम होते हैं, ये साल में शायद एकाध कहीं प्रोग्राम होते हैं। तो मैं हिंदुस्तान की सरकार से डेफिनेटली प्रार्थना करना चाहूँगा कि हम बाकी के संगीत को बहुत ऊपर ले आ रहे हैं धीरे धीरे। जो हमारी दूसरी गायकियाँ हैं, जैसे ख्याल है, ठुमरी है, टप्पा है, दादरा है, मैं समझता हूँ हाँ बिल्कुल ये द्रुपद और धमार जो है यही ओरिजिन है म्यूज़िक का। और अगर हम द्रुपद और धमार का जो है वो अगर हम द्रुपद और धमार को कहीं से समझ सकें, उसके लिए अच्छी फिल्में, संगीतमय कुछ फिल्में बने, तो 100% नदीम श्रवण की तरफ से द्रुपद धमार का प्रयोग हो सकता है। समझने के लिए कम से कम 10 से 12 साल चाहिए, और उसके लिए आई थिंक इतना सारा वक्त नहीं है हमारे आज के स्टूडेंट्स के पास। लेकिन जो स्टूडेंट ये 10-12 साल निकाल लेगा, तो मैं समझता हूँ कि द्रुपद धमार के बहुत ही क्लोज आ सकते हैं वो। और द्रुपद धमार एक बार समझ में आ गया तो फिर बाकी की गायकी जो है वो बड़ा ही आसान सिंगिंग हो जाती है। सो जैसे कि आज की जनरेशन में सॉन्ग अलग होने लगे हैं पिछले उस जनरेशन से, तो आप किस नज़र आपके क्या नज़र है? डेफिनेटली आज के ज़माने के जो गाने हैं वो ज़्यादातर हम सुन नहीं सकते हैं, ज़्यादातर हमको वो टेलीविज़न पर देखना पड़ता है। जब तक हम गाना देखते नहीं हैं तब तक हमको पता नहीं चलता ये कौन सा गाना है। पहले के ज़माने के गाने हम सुन सकते थे, हम सुन कर के सारे गाने याद रख सकते थे। तो अभी मैं बस यही कहूँगा कि हम थोड़ा सा हिंदुस्तानी
पद्धति के ऊपर अगर हम आ जाएं और अगर हिंदुस्तानी फिल्में बनना शुरू हो जाएं, क्योंकि फ़ॉरेन के सब्जेक्ट्स फिल्मों में आते हैं तो म्यूज़िक भी उसका फ़ॉरेन का ही म्यूज़िक होता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम जैसे तानसेन जैसी कोई फिल्म में बड़ी मतलब राजश्री प्रोडक्शन ने शुरू की थी, लेकिन वो फिल्म बिकॉज़ हमारे प्यारे संगीतकार जी रविंद्र जैन जी नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से थोड़ी रुक गई है। लेकिन अगर उसको कंप्लीट करें, उसको रिलीज़ करें, तो डेफिनेटली मुझे खुशी होगी कि हिंदुस्तानी संगीत जो है फिर से हम एक बार सुन सकेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो आज के उत्सव के लिए क्या कहना चाहिए, कितने एक्साइटेड हैं? पंडित जी को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, बहुत सालों पहले सीखा भी था उनसे। मैं कथक नृत्यांगना हूँ सबसे पहले और फिर अभिनेत्री हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ध्रुपद काफ़ी मुश्किल है गाना। और आज के दौर में ध्रुपद सबसे पहले तो गाना ही या ऐसा प्रोग्राम ही जो हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसका श्रेय मैं डेफिनेटली पंडित जी को देती हूँ, सुखदेव जी को, कि इतना अच्छा आयोजन किया है और इतने पावन ऑस्पिशियस ऑडिटोरियम में हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा उनका अभी जो परफॉर्मेंस मैंने देखा, ऐसा लग रहा था कि और चले। हालांकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं लाइन अप, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैं हालांकि मीडिया से भी बिलोंग करती हूँ, तो लेकिन मैं कथक नृत्यांगना हूँ पहले। अब मेरा भी शो होते ही रहते हैं, अभी भी है 19 अगस्त को NCPA में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है क्लासिकल फील्ड के लिए, क्योंकि बॉलीवुड इतना उस पर हावी हो रहा है हर वक्त हर क्षेत्र में। तो ऐसे जब प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा यूथ एटलीस्ट आकर सुने और देखें कि एक्चुअल गाना क्या होता है, जो हम रियलिटी शोज़ में देखते हैं। वो भी बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत क्लासिकल बैकग्राउंड भी है, लेकिन ये अगर वो एक्वायर कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सो ध्रुपद की जो नॉलेज है आज की जनरेशन में लोगों को इतने अच्छे से पता नहीं है और काफ़ी कम हो गई है, तो क्या कहना चाहिए उसके लिए? वही तो मैं कह रही हूँ, ध्रुपद इज़ अ पार्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। बट व्हाई? दैट इज़ बिकॉज पीपल थिंक इट्स डिफ़िकल्ट। अगर उसको सहजता से सीखा जाए तो बात इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ उस चीज़ के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। यहाँ एवरीबडी इज़ इन अ हरी कि हम 1 महीने में सीख जाए तो अपने आप को लोग कहते हैं कि अच्छा मैंने तो क्लासिकल सीख लिया, मैंने क्लासिकल डांस सीख लिया। तो इट इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स, सो क्लासिकल कैन नॉट बी अ क्रैश कोर्स। सो इन बॉलीवुड ऑल्सो क्लासिकल म्यूजिक काफ़ी इतना देखने नहीं मिलता जी, तो उसका क्या नज़रिया आप? वही है कि वही होता है ना कि जो बल्क में आप दिखाते हो, जो चीज़ इजी होती है वो ज़्यादा आसानी से समझाई जा सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन ऐसा है नहीं। जब क्लासिकल फिल्मों में है, जो क्लासिकल म्यूज़िक जब आता है तो ऐसा नहीं है कि फिल्मों में क्लासिकल म्यूज़िक नहीं होता। तो इट इज़ जस्ट अबाउट कि हम उसे कितना महत्व देते हैं। सो लास्टली आपने भी सीखा है तो कुछ लाइन अगर आप सुना सकें। ओ मैंने ध्रुपद नहीं गाया, any गाना तो नहीं नॉट दैट, नॉट इन अ प्रोग्राम लाइक दैट। हाँ मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैं कथक डांसर हूँ, तो मेरा एक गुरु मंत्र है जो कहते हैं कि जा पर कृपा गुरु की हुई ता पर कृपा राम की हुई, और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तब से ही मेरे और मेरे पति डॉक्टर अशोक चोपड़ा हमारी लाइफ में म्यूज़िक का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रहा है और आज तक भी है। जैसे कि मैंने कहा, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी हम लोग की लाइफ में बॉम्बे आते ही पहुँचे और म्यूज़िक इनके साथ हम लोग सीखना, सिखाना, सुनना, सुनाना जुड़े रहे थे। मेरी बहुत बहुत बधाई है आयोजकों को कि ये क्लासिकल संगीत को अभी तक जीवित रखने की कोशिश में है, जो कि आज की तारीख में आसान नहीं है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम हियर सपोर्टिंग दिस। देख रही हूँ कि थोड़ी सी जुड़ाव शुरू हो गया है, बाहर भी विदेशों में भी लोग
सुनना समझना चाहते हैं। जो हिंदी शास्त्रीय संगीत जो है उससे सुपीरियर मेरे ख्याल में पूरे वर्ल्ड में कोई म्यूज़िक नहीं है जो हमारे संगीत है हमारी कंट्री का। तो इसको हम लोग जितना बढ़ावा दें, हमारे श्रोता जितना सुनकर हमें प्रोत्साहित करें, उतना ही ये दूर तक जाएगा। और इसको ज़रूरत है कि हम आज इसे पकड़ कर रखें, ना सिर्फ पकड़ें बल्कि फलने फूलने भी दें। मैं समझती हूँ कि अब बच्चों में हम लोग अगर कंपलसरी करें स्कूलों में कि आपको शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए, शास्त्रीय नृत्य सीखना चाहिए, ना कि वो पॉप एंड कल्चर, वो तो आप चलते फिरते सीख ही रहे हैं, लेकिन अपनी जो धरोहर है ये हम एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट बच्चों को स्कूल में सिखाएं तो आहिस्ता आहिस्ता ये पनप ही जाएगा। क्या मैसेज है? उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, हमेशा ही वो ऐसे काम में आगे रहते हैं अपनी धरोहर को बचाने में, जो कोई भी सांस्कृतिक कला के कोई भी एक चीज़ हो, जो जुड़ी हो, कोई भी विधा ले लीजिए। सुखदेव जी ने आगमन किया है जो सार्वजनिक महोत्सव लास्ट ईयर भी हुआ था, अगले साल भी हो पाएंगे। किस तरह की शुभकामनाएं उन्हें देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई सुखदेव जी को। सिर्फ सुखदेव जी अकेले नहीं, उनकी पूरी परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनके सारे शिष्य उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ और भी लोग इनके साथ जुड़ें ताकि ये ध्रुपद महोत्सव जो है इसको जो गरिमा मिलनी चाहिए, जितना इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो ज़रूर मिले और हम जितने लोग तक पहुँच पाएँ अपनी ब्यूटी कल्चर का, अपने आर्ट का ब्यूटी दिखाने को। मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये बहुत आगे तक जाए। तो देव जी तो ज़रूर ही जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले पूरा नाम लूँगी, पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी, लेकिन मेरे लिए वो बच्चे जैसे हैं क्योंकि मथुरा से हैं वो, मैं भी मथुरा मेरी ससुराल है। इनके जो पिता हैं वो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, हवेली संगीत। और मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है जितना मुझे याद है कि मैं जब आज से करीब यहाँ मुंबई आने के पहले आकाशवाणी मथुरा में जब अनाउंसर थी मैं, तब हवेली संगीत के जो बड़े बड़े गायक थे उसमें पंडित जी का पिताजी का नाम, उनके टेप बजाते थे हम, वही उनके पुत्र हैं। इनको भी यहाँ बहुत साल हो गए। पहली बार यहाँ मिली मैं, मेरे बेटा सिद्धार्थ नागर अभी फिल्म बन रहा है, सीरियल लगातार बनाता है, उनके साथ काम किया ना। सूरदास एक सीरियल था और एक और था, तो तब मैं पहली बार आए थे। और अब मेरी बहुत मुंबई में तो बरसों दिन के समान होते हैं, तो बरसों बाद हुई और बहुत ये सुन के बहुत प्रसन्नता हुई कि इन वर्षों में इन्होंने बहुत प्रगति की। बहुत जो अपना थी, जो क्षमता होती है तभी इंसान आगे बढ़ पाता है, अगर वो गुण होते हैं तो उनमें गुण थे आगे बढ़ने के। अवसर मिला, इतना आगे बढ़ के आए सुखदेव, तो बहुत प्रसन्नता है। और बड़े प्रेम से आग्रह पूर्वक मुझे आने के लिए कहा, मुझे बुलवाया घर से, तो मैं आना अपना व्यस्त थी अपने उपन्यास में, लेकिन तुम बुलाया बड़े प्रेम से। मैंने कहा ज़रूर आना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि और प्रशस्त होता रहे मार्ग इनका, आगे बढ़े। और ये जो इनका उद्देश्य उन्होंने बताया मुझे कि जो ध्रुपद पर ये जो उनका महोत्सव कर रहे हैं, तो ध्रुपद जो होता है, जो पूरी शास्त्रीय संगीत का एक, जिसे कहते हैं ना, एक बीज होता है, वो बीज है ये। तो अगर इसको ये कह रहे हैं कि हमारा ये मकसद है, हमारा ये उद्देश्य है कि जो नवयुवक हैं उनमें शास्त्रीय संगीत और ध्रुपद के प्रति लगाव पैदा हो, तो इसलिए कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है और लोगों को आगे आना चाहिए। और जितना मैं कभी बच्चों से बात करती हूँ, क्योंकि बच्चों से बात किए बिना किसी भी कलाकार, किसी लेखक का, अगर आप नई पीढ़ी से बात नहीं करेंगे तो आप कोई भी हो आगे नहीं बढ़ सकता। उनके विचार जानने होते हैं। तो मैं पूछती हूँ जो शास्त्रीय संगीत में जिनका थोड़ा रुचि है, कहते हैं आपको क्या लगता है? कहते हैं हमारा कहीं भी विचलित होता है मन, तो उसको मन शांत होता है, बुद्ध। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है, मुझे लगता है अच्छी है, इसके सफल प्राप्त होगी। देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक से तो मैं बहुत अरसे से जुड़ी हूँ और उसकी सेवा में ही हूँ। और वो हमारी देश का एक ऐसा सूत्र कहना चाहिए संगीत का है कि अगर हमारे देश को जानना है, अगर हमारे संगीत को जानना है, तो आपको शास्त्रीय संगीत के पास ही आना पड़ेगा। सुखदेव जी ने एक इनिशिएटिव लिया है इवेंट्स करने का, लोगों में जागरूकता फैलाने का। हाँ, ये पंडित सुखदेव जी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और वो ऐसे भी जितना मैं जानती हूँ सुखदेव जी को, वो संगीत के प्रचार के लिए, ख़ास करके ध्रुपद के प्रचार और प्रसार के लिए युवाओं में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं।
इस बॉलीवुड की दुनिया में उन्होंने बहुतेरों को सिखाया है, बताया है और अब इसको आगे लेके चल रहे हैं। मैडोना जैसी हस्ती इनसे जुड़ी और इनके उस एल्बम को बहुत अप्रिशिएट किया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैम संगीत आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है और क्या वो ओकेशंस रहते हैं जब आप क्लासिकल म्यूजिक जब ज़्यादा याद आता है, या फिर आज जो संगीत की बात करें वो यंगस्टर्स के लिए है, लेकिन यंगस्टर्स भी डिमांड करते हैं कुछ मेलोडीज को, वो मैम इंडस्ट्री किस तरीके से एक स्टैंड ले सकती है अच्छे म्यूजिक के? नहीं, देखिए ना, क्लासिकल म्यूजिक एज द नेम साउंड इट्स मेंट फॉर द क्लास पीपल, नॉट फॉर द मास। तो जो इसमें जिनको आनंद आता है उसे दूसरी चीज़ में नहीं आता है, और वो जो तबका है जो बॉलीवुड का या लाइट म्यूज़िक का या फोक का सेमी का, उनको जिसमें आता है उनको इसमें नहीं। बट सब वैसे देखा जाए तो ये शास्त्रीय संगीत भी लोक संगीत से उपजा हुआ है। जब कुछ भी नहीं था तो लोक था। जैसे जैसे आप परिष्कृत होते गए, जानकारियाँ बढ़ती गई, तो आप इसमें बनते गए। तो दिस इज़ द क्लासिकल म्यूज़िक का ये बात है। तो इसलिए आप सबको तो आकर्षित नहीं कर सकते। मैं सुखदेव जी को ये शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो जिस पथ पर चल रहे हैं वो पथ इतना आसान नहीं है, उसकी दूरी को तय करना पाना, मगर हम जैसे आप जैसे कि सबकी शुभकामनाएं हैं, तो धीरे धीरे ही सही जागृति आएगी और लोग जुड़ेंगे, कारवां चलेगा, आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ अ प्रिविलेज, हमारे लिए शान की बात है कि हम ऐसे ध्रुपद महोत्सव में, जहाँ हिंदुस्तान के जाने माने ध्रुपद आर्टिस्ट अपना कला को दिखाएंगे, मतलब हम सौभाग्य समझते हैं उनके बीच में बैठ के उनकी कला का हम ज्ञान लें। जैसे कि आप जानते होंगे, ध्रुपद हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना ज्वेल है जो आज भी जीवित है। बट आप देखेंगे तो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ अलाइव फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। म्यूज़िकल जो इंडिया का बोलते थे, हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िकल इंडिया, उसका आज भी कोई जीता जागता निशाना है तो है ध्रुपद संगीत। तो इट्स अ ऑनर हम ध्रुपद सुन रहे हैं, और ध्रुपद एक संगीत नहीं, एक आराधना है, प्रभु की प्रार्थना का एक जरिया है ध्रुपद, जो आज लुप्त होते जा रहा है। बहुत ही कम संगीतकार हैं जो इस आराधना को जीवित रखना चाहते हैं, अपनी संस्कृति जोड़ा रहना चाहते हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है हम उस कार्यक्रम में आज भाग्य लेने आए हैं। थैंक यू। जी, मैं तो यही बोलूँगी कि आज हमारा बहुत सौभाग्य है जो हम ये ध्रुपद सुनने आए हैं, और वो भी पंडित सुखदेव जी, राखी जी, इन लोगों का इनिशिएटिव है जो कि इतने बड़े स्केल पे ये कर रहे हैं। और जैसा कि ध्रुपद पहले ज़माने में तो सिर्फ आराधना के लिए किया जाता था, वो आम आदमी के लिए पब्लिकली होता ही नहीं था। आज ये हमारा सौभाग्य की बात है कि आज हम ये सुन रहे हैं, और आई एम विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारा एक सपना था जो पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे थे कि ये जो डूबती हुई, गायब होती हुई अपनी चीज़ है, उसको हम लोग आके कैरी ऑन कर पाएँ। तो आज इन लोगों जैसे लोगों की वजह से हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। वर्षा मैम है, राजेश है, कितनी पसंद है आप ऐसे जीम गेस्ट आते हैं और इवेंट में सब वो आपका साहस बढ़ाते हैं, तो क्या फीलिंग रहती है? हमारे लिए वही सबसे बड़ा पावर होता है कि ये लोग आते हैं और हम लोग को इतना इनकरेज करते हैं जिससे हम लोग आगे कुछ कर पाएँ। नहीं तो हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते अगर इन लोगों का सपोर्ट हमको नहीं मिलता तो। अच्छा मैम, अगर सुखदेव की बात करें, उनके यहाँ से बड़े बड़े सिंगर्स निकले हैं, उनके शिष्य हैं, वो अभी नंबर 1 पे इंडस्ट्री में, चाहे किसी भी जुबिन नौटियाल ले लें, अरमान ले लें, लेकिन ये लोग कभी इतना प्रमोट नहीं करते हैं ऐसा म्यूजिक, तो क्या वजह रहती है इस तरह से? उन लोगों की कुछ भी अपनी पर्सनल वजह रहती हो, इस बात पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। लेकिन पंडित जी के साथ मेरी खुद की बेटी ध्रुपद सीख रही है, वो खुद की बेटी मेरी हवेली संगीत कर रही है, रम्या बहन की तरह है, और इस तरह से उन्होंने रम्या को 5 साल हो गए उसका करते हुए, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं ऐड करना चाहता हूं जो आपने सवाल वर्षा जी से पूछा उसका थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर दूं। तो ध्रुपद संगीत बहुत ही कठिन संगीत है, भगवान को, अपने इष्ट को पाना बहुत ही कठिन है, सामान्य आदमियों के लिए मुमकिन नहीं है। ध्रुपद सीखने के लिए, ध्रुपद की परंपरा कहाँ से हुई, थोड़ा इसका बैकग्राउंड लेते हैं। अपने जो हिंदू धर्म के राजा महाराजा थे, उनके यहाँ मंदिरें होते थे, पंडित होते थे, और वो पंडित लोग, शास्त्री लोग ध्रुपद संगीत करते थे भगवान की आराधना करने के लिए। वो परंपरा उन्होंने अपने शिष्य को दी, उन्होंने शिष्यों ने अपने आगे शिष्यों को दी। तो ये परंपरा कहीं ना कहीं जैसे अपन मॉडर्नाइज होते गए, वो परंपरा लुप्त होती गई। बहुत कम लोग थे जिनको अपने गुरु से ये सीखने को मिला, उनमें से एक है हमारे सुखदेव जी, और बाकी शिष्य, बाकी जो कलाकार हैं, उन्होंने अपने गुरु से परंपरा सीखी है।
और जहाँ आपका सवाल है कि इनके इतने बड़े बड़े स्टार हॉलीवुड बॉलीवुड में पहुँच गए हैं, वो क्यों नहीं फॉलो करते? वो इसके लिए कि हर आदमी को लाइफ में अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है। एक है मुझे प्रभु से जुड़ के रहना है और आर्थिक भले ही कम मिलेगा चलेगा, मैं उसमें संतुष्ट रहूँगा। कुछ लोगों की प्रायोरिटी अलग होती हैं, उनको आर्थिकता की महानता ज़्यादा होती है, तो बॉलीवुड हॉलीवुड में चलेगा। जिनको प्रभु में मिलने में आनंद आता है वो ध्रुपद फॉलो करेंगे, जिनको महालक्ष्मी की मिलने में ज़्यादा आनंद आता है वो हॉलीवुड फॉलो करेंगे। बस उनकी यही कहने के लिए मैं शुभकामना देना चाहता हूँ और बहुत ही आह्लादित हूँ कि हमें उपस्थित हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज का महोत्सव बड़ा शुभ ही है और बहुत बड़े पैमाने पे हमारे सुखदेव चतुर्वेदी जी ने किया है, जो आज इंडिया के नंबर 1 ध्रुपद गायक हैं। ऐसे गायक कभी सुनने को सौभाग्य ही होता है, तभी ऐसे गायक को सुनने का मौका मिलता है। और वैसे ध्रुपद गायन शैली और धमार गायन शैली हमारे हवेली संगीत, पुष्टि भक्ति संगीत जिसे कहते हैं, उसकी खास शैली है, जिसमें ये नंबर 1 टॉप गायक है सुखदेव चतुर्वेदी जी। तो बड़ा ही सौभाग्य है कि आज हमको उनको सुनने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पंडित जी को आज सुनने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली बनारस में उनको बड़ा अवार्ड मिला है और पिछले साल भी उनको गोल्ड मेडल मिला था बनारस में। तो इस बार का जो उनका अवार्ड डिक्लेयर हुआ है वो उनको अगले वर्ष प्राप्त होगा और हमारी यही शुभकामनाएं रहती है कि पंडित जी को साल ब साल तरक्की पर तरक्की हो और इनको सुनने का मौका हमें हर बार हर रोज़ मिलता रहे। आजकल म्यूज़िक के बारे में बात करें तो आजकल म्यूज़िक काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी अलग क्लासिकल म्यूज़िक को काफ़ी पीछे रख दिया है, तो उसके बारे में क्या बात? ये जनरेशन गैप है, जो क्लासिकल म्यूज़िक में भी आजकल फ्यूजन घुस रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे शुद्ध क्लासिकल उसका स्वरूप बना रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारी यंगर जनरेशन में बहुत सारा फ्यूजन है, बहुत सारा मिक्सिंग है, पर ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो इनकी तरह गुरु शिष्य परंपरा से ध्रुपद को बढ़ाते हैं। और ध्रुपद गायकी जो है एक बहुत शुद्ध गायकी है, जो प्राचीन बहुत अति प्राचीन शैली है। और ऐसे गायक को सुनना और उनका जितना सुखदेव जी का रियाज है और जैसा उनका आवाज़ हर बार खिलता है वैसे बहुत मुश्किल है। और उनका ये जो जनरेशन गैप है, अभी जैसे आप देखेंगे पंडित जी को तो वो हमेशा जनरेशन को ब्रिज करके गाते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी शैली को बनाए रखते हैं, अपनी शैली को इंसिस्टेंटली नहीं पकड़ के रखते हैं, जनरेशन ब्रिज करके ध्रुपद को आगे बढ़ाते हैं। दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। स्पेशली बहुत एक्साइटेड है क्योंकि इस तरह के जो ये प्रोग्राम्स होते हैं ये आपको एक स्वर्णिम अनुभव देते हैं। आजकल इस तरह के कार्यक्रम आपको बहुत रेयरली देखने मिलते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा और ऑल द बेस्ट इस प्रोग्राम। ओके, सो किस टाइप की म्यूज़िक लवर आप हैं और कौन से टाइप के गाने आप सुनना पसंद करते हैं? जनरली ओल्ड सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है, किशोर दा को बहुत सुनता हूँ, रफ़ी जी को बहुत सुनता हूँ। क्लासिकल मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बिकॉज अभी मेरी लास्ट फिल्म रविंद्र जैन जी ने म्यूज़िक दिया था, तो वो 1.5 साल उनके साथ काफ़ी बड़े लोगों को सुनने का मुझे मौका मिला। सो एक नया इंटरेस्ट जागा है मेरे में, सो इसलिए आज आया हूँ। सो काफ़ी आज देखा जाएगा आज की जनरेशन को काफ़ी म्यूज़िक में चेंजेस आ गए, काफ़ी लाइक क्लासिकल म्यूज़िक को काफ़ी पीछे छोड़ दिया, लाइक इतने नहीं बन रहे अभी, तो इस पर आपका क्या विचार है? बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ें जो वेस्टर्न म्यूज़िक है इतना लाउड है कि वो आपको इमीडिएट अट्रैक्ट करता है। और आजकल के लाइफ में आदमी भागदौड़ में इतना बिजी है ना, ये सब दौड़ वाली रेस है, उसको वो म्यूज़िक कॉम्प्लीमेंट करता है। ये एक ऐसा सॉफ्टनेस है इस म्यूज़िक में, उसके लिए आपको मेंटली भी उतना उस प्रवाह में जब जाते हो तो मुझे लगता है उसको थोड़ा एक्सपीरियंस आते आते आदमी इस प्रवाह में जाने लगता है। सो ये लेकिन ये प्रवाह ऐसा है कि ये कभी रुकेगा नहीं। ये प्रवाह थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि कम अट्रैक्ट करे, लेकिन दिस इज़ फॉर एवर। बाकी म्यूज़िक आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्लासिकल हमेशा चलता रहेगा। सो जैसे कि आपने ओल्ड सॉन्ग के बारे में 90s 80s के सॉन्ग के बारे में आपने कहा, तो आजकल काफ़ी रीमेक हो रहे हैं, बट लोगों को इतना पसंद नहीं आते जितना उनको ओरिजिनल पसंद आता है, तो उसमें आपको क्या करें? सोल नहीं है ना, अगर सोल नहीं हो तो वो बॉडी का उतना इम्पैक्ट नहीं होगा।
जो उस वक्त जो गाने होते थे उसके पीछे जो उनका रिसर्च होता था, एंड बेसिकली डिफरेंस बिटवीन लाइव म्यूज़िक, ओरिजिनल म्यूज़िक और जो आप आर्टिफिशियल म्यूज़िक बनाते हैं उसका फ़र्क पड़ता है। लाइव म्यूज़िक आपके दिलों को इमीडिएट छू जाता है। वो जो इतने बड़ा ऑर्केस्ट्रा लेके 150-200 लोगों का ऑर्केस्ट्रा लेके वो लोग म्यूज़िक बनाते थे, उसका इम्पैक्ट और ये इसका फ़र्क तो होता है। जी, तो लास्टली क्या-क्या अपने प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हो, क्या-क्या आ रहा है? अभी अन्ना हज़ारे जी का बायोपिक मेरा अभी रिलीज़ हुआ है, और एक पैरासाइक्लिस्ट है जिन्होंने अपने देश के लिए एशियन चैम्पियनशिप में मेडल्स मिलाए। मेरी अगली फिल्म पे आने वाली है जो नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगी। तो उसमें कौन हमें दिखने आ रहा है, कौन एक्टर है? चीज़ें अभी फाइनलाइजेशन पे है। आई एम वर्किंग एज अ राइटर डायरेक्टर फॉर दैट प्रोजेक्ट, एंड स्टारकास्ट जल्दी ही फाइनल होने वाली है। थैंक्स अ लॉट। जो वेस्ट जोन कल्चर सेंटर जिनके सहयोग से ये, और इस्कॉन टेम्पल का ये विशेष सहयोग जिसके द्वारा ये यहाँ की लोकल हॉस्पिटलिटी सारी व्यवस्था की गई, और यहाँ जो ये व्यवस्था कलाकार लोग अपना परफॉर्मेंस किए हैं, और आज भी जो कार्यक्रम है ये आप लोगों के बीच, मैं भी दरभंगा घरानी से पंडित प्रेम कुमार मल्लिक मेरा नाम है, मैं आज यहाँ परफॉर्म में कार्यक्रम है, और मेरी अनंत शुभकामनाएं सबके प्रयास से और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम। तो कौन सा गाना आप गाने वाले हैं? मैं तो ध्रुपद गायन करूँगा। मेरा दरभंगा घराना है, मैं उस घराने से बिलोंग करता हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 12 जनरेशन को, और 12 जनरेशन को मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, और मैं अपने घराने की गायकी को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ एक अपने फादर के नाम से पंडित विदुर मल्लिक ध्रुपद एकेडमी की भी स्थापना किया हूँ, जो मेरे 2 पुत्र प्रशांत और निशांत मल्लिक उसको देख रहे हैं, और इसके माध्यम से ध्रुपद की प्रचार प्रसार में लगा। अभी तो मेरा परफॉर्म होगा वो यहाँ तो बिना इंस्ट्रूमेंट्स के। मेरी शुभकामना बस है आपके इस समारोह के लिए। थैंक यू। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी टुडेज प्रोग्राम because Drupad is almost extinct from the Indian scenario, and it's really very sad because it's the toughest and the most original form of classical music, and I'm so excited that Pandit Sukhdev sir is again reviving it, and he's doing excellent job conducting this whole ceremony of Drupad, and I'm really very very excited. So क्लासिकल म्यूज़िक की बात किया जाए तो आजकल काफ़ी आज की जनरेशन में क्लासिकल म्यूज़िक काफ़ी पीछे हो गई है। मूवीज़ में इतनी जल्दी क्लासिकल म्यूज़िक को देखा नहीं जाता, तो उस पर आप क्या राय देंगे? ये लोग क्लासिकल के नाम से भागते हैं एक्चुअली, पर हिंदी फिल्म में जब भी क्लासिकल बेस्ड कोई भी सूफियाना गाना होता है तो वो क्लासिकल बेस्ड है, और उसी को पब्लिक लाइक करती है। अगर तेरे मस्त मस्त 2 नैन हिट होता है, दैट इज़ अ क्लासिकल बेस्ड थिंग, बट उनको अगर रियलाइजेशन नहीं हो कि ये क्लासिकल नहीं है, देन दे एंजॉय। सो आजकल काफ़ी क्लासिकल और जो भी कव्वालीज वगैरह होती है उसको रीमेक करा के लाइक वो कव्वाली रह नहीं जाती है, लाइक वो जो भी जेस्चर्स होते हैं, वो जो भी एक्सेंट होता है वो रहा नहीं जाता, तो उस पर क्या कहना? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन एक्चुअली। लाइक आजकल काफ़ी रीमेक होता है गाना, तो जो भी पुराने कव्वालीज है उसके रीमेक हुए जाते हैं, जैसे मेरे रश के कमर, तो काफ़ी चेंजेस आ जाता है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, चेंजेस हो थोड़ा बहुत आज की बीट के हिसाब से हो, थोड़ा गिटार एडिशन हो, तो देयर इज़ नो हार्म इन इट, लेकिन जो उसकी आत्मा है, द सोल शुड बी देयर एंड इट इज़ देयर, तो वी शुड नॉट ऑब्जेक्ट दैट मच, यू नो, वी शुड नॉट बी कंजर्वेटिव। ओके, थैंक यू।